मां करुणी तथा भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बौद्ध संविधान का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। मंच पर असीम पूज्यवंत जी को मैं नमन करता हूं। भंते भगवत जी, सुंदरनायक जी, भंते विनाचार्य जी, भंते हर्षबोधी जी, भंते ज्ञान गोरी जी, सभी भिक्षु संघों को वंदन करते हुए उपासक उपासिका संता सैनिक दल सभी को जय हिंद करता हूं। अच्छा लगा आप सभी को मिलते हुए। इतनी ऊर्जा है इस महाराष्ट्र में, नागपुर में, कि हजारों की संख्या से आज यहां आप पधारे हुए हैं। लगन है, जज्बा है हमारे लड़ने की कि आने वाले समय में महाबोधि बुद्ध विहार हम लोग लेके रहेंगे। तीन महीने से धरना आंदोलन चल रहा है, जहां मैं 3 बार वहां महाबोधि बुद्ध विहार के बुद्ध यहां गया, बुद्ध गया में गया, वहां मेरी बात रखी, मंदिर जी के साथ में बैठा 3-3, 4-4 दिन। आखिर में मैंने आंदोलन किया कि हम लोग घेरेंगे बिहार का विधानसभा को, घेरेंगे, ऐसा मैंने आंदोलन किया। 1000 लोग लेके हम लोग बिहार में गए। मैंने बताया था कि महाराष्ट्र से मैं किसी को लेके नहीं जाऊंगा, बिहार की जनता को खड़ा करूंगा और हम लोग बिहार की एज को घेरेंगे, विधानसभा को घेरेंगे। जानते हैं कि आंदोलन काफी सक्सेस हो गया है। भंते विनाचार्य जी, हर्षबोधी जी, जो वहां आंदोलन कर रहे थे पटना शहर में, अनशन पर बैठे थे, लेकिन एक निर्णायक लड़ाई आने वाले समय में हमें लेनी पड़े, जो मेरी समझ है। 3 महीना होने के बावजूद वहां के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई उस पर असर नहीं मिल गया। ये मेरी सोच है कि बिहार में अंबेडकर मूवमेंट नहीं है। बिहार के इंटीरियर भागों में मैंने जाके देखा, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है, बाबा साहब के बारे में कम जानकारी है, खाली जय हिंद का नारा देते हैं। इसके लिए हमें आने वाले समय में हमारी नीति बदलनी पड़ेगी। वहां अंबेडकर मूवमेंट चलानी पड़ेगी, धम्म की मूवमेंट चलानी पड़ेगी, समता सैनिक दल खड़ा करना पड़ेगा, राजनीति की पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी। मैं अपनी भलाई नहीं मांग रहा हूं, लेकिन ये खड़ा करने का मैं कोशिश कर रहा हूं। भारतीय बौद्ध महासभा का संगठन मैंने खड़ा कर दिया वहां, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिल गई, हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बिहार के जब मेरे को मिले तब उन्होंने बताया
नारे लगाएंगे फिर से ये अपने अपने घर पर निकल जाएंगे। यह सरकार की वहां की सोच थी। इसके लिए अम्बेडकरवादी मूवमेंट वहां चलाना मैं समझता हूं जरूरी चलाएंगे। 15 दिन वहां बैठने के बाद पटना शहर में काफी लोग जुड़ गए। बताया कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। आज पहली बार ऐसा प्रयास बिहार में पटना में हो रहा है। मूवमेंट नहीं आएगी, अम्बेडकर मूवमेंट नहीं आएगी तो उनको कहा गया कि उनकी उन्नति नहीं हो सकती। जहां जहां बाबा साहब की मूवमेंट गई, अम्बेडकरवादी मूवमेंट गई, वहां के लोग पढ़ लिख के आगे निकल गए। ये उन्होंने समझ लिया। आज ये लड़ाई कानूनी तौर पर आंदोलन का दौर पर चलते रहेगा, क्योंकि यहां के व्यवस्था को, यहां के प्रशासन को बताना पड़ेगा कि हमारा कितना लगन है इस दौर से। आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2 महीना पहले वक्फ बोर्ड की ऐसी परिस्थिति थी। हमारे मुस्लिम भाइयों की जमीन सरकार ने ले ली है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी। उन्होंने कई मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। आज रिवीजन पिटीशन उन लोग के पेंडिंग है। उस प्रकार के कानूनी कार्रवाई हमें सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ेगी। हमारी बात वहां रखनी पड़ेगी। इसके लिए बड़े बड़े वकील हमारे को हायर करने पड़ेंगे, जो हमारी बात को वहां करें। इस देश में जो न्याय मिल रहा है, मेरी समझ किस कौन से जाति से बिलोंग करता है, उस प्रकार का न्याय है। राम मंदिर का उदाहरण देना चाहता हूं। राम मंदिर का केस जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया, जो 1000 पन्नों का जजमेंट है, जजमेंट पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है इसके लिए, राम जन्मभूमि के लिए, और जगह राम जन्मभूमि की है। जब हमारा क्वेश्चन आता है, बौद्धों का क्वेश्चन आता है, महाबोधि बुद्ध विहार का, हमें बताया देता है एविडेंस क्या है, सबूत क्या है आपके पास। ढेर सारे सबूत हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए हैं, आपको बताना चाहता हूं। इसीलिए कह दिया कि समाज और धर्म के आधार पर इनका निवाड़ा होता है। हमें ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है, मैं समझता हूं। और इतनी लड़ाई सीमित नहीं होते हुए, जो देश में भोगों के धोरण आगे चल के वहां हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, वहां डिमांड करनी पड़ेगी। देश की सिचुएशन आज बदल रही है। देश की परिस्थिति आज बदल रही है, आपको बताना चाहता हूं। बहुजन की संख्या आज बढ़ रही है। यूपी हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, जो हिंदी राज्य है, हिंदी स्टेट है,
अग्रणी समाज है, खुलेआम आज भारतीय बौद्ध महासभा के मंच पर आके बैठते हैं, कहते हैं भीमराव जी हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम तुम्हारे साथ हैं इस लड़ाई महाबोधि बुद्धगयाल की। इसी कारण इस देश में एंटी कन्वर्जन लॉ की अवलंबन किया गया है। देख लिया यहां के वर्गस थे कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो आज बौद्ध धर्म की ओर चल रहे हैं, ये सब लोग हमारे साथ हैं। अब नागपुर वासियों को बताना चाहता हूं, महाबोधि बुद्धगयाल की लड़ाई काफी जोर से लड़ रहे हो, लेकिन दीक्षा भूमि हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक पवित्र स्थल है, बाबा साहब की धम्म क्रांति यहां से हो गई। धम्म क्रांति का नारा बाबा साहब ने दे दिया, हम बौद्ध हो गए। महाराष्ट्र के लोग, देश के लोग, आज वो दीक्षा भूमि देखिए किसी का कब्जा है, वनवादियों का कस्बा है। जो भी कुछ सब कमेटी है वहां की, और कमेटी वनवादी लोगों के साथ मिली हुई है। देश में मैं आया था यहां, दीक्षा भूमि में जब देखा कि पार्किंग की व्यवस्था चल रही है, अरे हमारी पवित्र भूमि और पार्किंग की व्यवस्था, जन आंदोलन हुआ, आपको ने सब सभी ने साथ दिया और वो पार्किंग की व्यवस्था वहां बंद हो गई। आपको कहना चाहता हूं, आने वाले 2 अक्टूबर में असुखद विजयादशमी है, लेकिन 1 अक्टूबर में बनते हर्षवर्धन जी, बनते ज्ञानगोरी जी, सभी बनते यहां बैठे हुए सम्मानीय बनते जी 1 अक्टूबर में दीक्षा भूमि पर अपना मंच लगाएंगे और संदेश देने का प्रयास करेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा सभी संगठनों को मैं अपील करना चाहता हूं कि उस मंच पर आ जाओ और 1 तारीख से धम्म का संदेश देने का प्रयास करो। आज मैं धन्यवाद देता हूं सभी को, नितिन जी, गजबिया को, उनकी सभी टीम को कि इतना बड़ा आयोजन निर्माण किया, क्योंकि देश का इतिहास आप बौद्धों में है। देश में योगदान देने वाले बौद्ध हैं, देश खड़ा करने में बौद्ध है, जैन है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जिन्होंने देश के लिए कुछ निर्माण नहीं किया, जिनका योगदान नहीं है, उन्होंने आज बौद्ध धरोहर पर कब्जा किया है। उनको बताना चाहता हूं, पूरा अम्बेडकरवादी समाज, बौद्ध महापुरुषों को मानने वाला समाज, बौद्ध धर्म जाग उठा है, बौद्धों की धरोहर ढूंढ रहा है। आने वाले समय में सभी धरोहर बौद्धों के हाथों में होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। सभी को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय श्री राम।